नमस्कार, देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील मुख्यालय में 529 करोड़ लागत के 71 विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दतिया विकास, नवाचार, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि का एक रोल मॉडल बन गया है। दतिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ तो दतिया से भोपाल फ्लाइट भी शुरू हो गई है। खजुराहो से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली अब दतिया से चंद घंटों की दूरी पर आ गया है। उन्होंने कहा कि दतिया में मां पीताम्बरा लोक का निर्माण तेजी से प्रगति पर है। इससे जिले के पर्यटन को नए पंख लगेंगे और धार्मिक और पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते। और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में
तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय है। आपने कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए शासकीय गोविंद स्नातक सेवड़ा के भवन में अलग से भवन चाहिए, लगभग 15.5 करोड़ की लागत से जर्जर भवन है। इतने प्रेम से आप अगर कह रहे हो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मैं देने की घोषणा करता हूं आपके इस सेवड़ा के लिए। आपने कहा दिनारा, दतिया, सेवड़ा, ये पहुंच मार्ग बहुत बड़ा है, 550 करोड़ का है, अकेला एक ही काम है। देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें, ये सड़क बनाई जाएगी। आपने कहा स्ट्रीट लाइट नगर परिषद इंदरगढ़ के लिए, नवीन बस स्टैंड पीपीपी मॉडल से, ये भी देना चाहिए क्या? तो डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, नवीन बस स्टैंड भी पीपीपी मॉडल पर देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। कन्या सीनियर छात्रावास 50 सीटर, लगभग 5 करोड़ की लागत से। हमारी बच्चियां छात्रावास में किराए के भवन में रहती है, तो बच्चियों के लिए तो सदैव अपना मन बड़ा है। मैं देने की घोषणा करता हूं बेटियों के लिए भी। बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े, कितना अच्छा लगता है। आपने कहा यहाँ पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराना है, तो ये बनाना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। फिर आपने कहा यहाँ का बाईपास बनाना है, बनाना बाईपास, तो इंदरगढ़ बाईपास बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 8.5 किलोमीटर का ये बाईपास भी बनाया जाएगा। आपने कहा रतनगढ़ परियोजना, ये परियोजना लगभग हमारे 40,000 किसानों के लिए बड़ी बदलाव के साथ जीवन में अद्भुत काम करेगी। सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, और राशि भी छोटी मोटी नहीं है, 2,25,000 करोड़ की है। जोरदार अभिनंदन करो। मैं देने की घोषणा करता हूं। ये नगर परिषद के लिए कुछ पैसे मांग रहा है, देना चाहिए क्या? तो 5 करोड़ रुपया आपको भी देने की घोषणा करता हूं द्वारका योजना के माध्यम से। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।